हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल पर आपका वेलकम है और आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में फूलों के राजा गुलाब से संबंधित बातें करेंगे। इसको लगाना, इसकी देखभाल बिल्कुल ही आसान है, जिससे आपका गार्डन भी महक उठेगा। यह हमें कई रंगों में देखने को मिलता है, जैसे लाल सामान्य तौर पर हमें दिखाई देता है, गुलाबी, सफ़ेद, पीले भी होते हैं। और इन सबको लगाना बिल्कुल ही आसान है। लगाने के सबसे आसान तरीका है स्टेम कटिंग। आप इसकी स्टेम को ले लीजिए और उसे आप मिट्टी में लगाइए। और इसके साथ जब हम स्टेम कटिंग से इसको लगा रहे हैं तो आपको इसकी स्टेम की मोटाई का ध्यान रखना है। आपको कितनी मोटी लेनी है। मोटी का मतलब ये कि बिल्कुल बारीक ना हो इस या फिर ज़्यादा हार्ड ना हो। तो आप एक पेंसिल के आकार की जो कलम है इसकी ले सकते हैं। पेंसिल की जितनी मोटाई होती है आप उतनी ही उसकी कलम को पौधे से अलग कर लें, काट लें। और इसके साथ साथ जो उसके पर एक्स्ट्रा पत्तियां लगी हुई उन पत्तियों को बिल्कुल हटा दें। और जब आप कलम बना रहे हैं तो इसके साथ साथ आप उसको थोड़ा तिरछा काट दें। तिरछा काटने के बाद क्या होगा, आप जब उसको किसी भी मिट्टी में लगाएंगे तो वो अच्छे से लग जाएगी। यदि आप कलम को बहुत ही जल्दी से और आसानी से लगाना चाहते हैं तो आप घर पर ही बने हुए रूटिंग हार्मोन का यूज़ करें। अब आप ये देखिए, मैंने थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर, शहद और एलोवेरा की पत्तियां ले ली हैं। एलोवेरा की पत्तियों को आप 2 से 3-4 इंच में कट कर लीजिए। उसका जो अंदर से पेस्ट है वो हमारे स्टेम को ग्रो करने में सॉइल मिक्सचर में आप गोबर की खाद, थोड़ी सी नीम की सूखी हुई पत्तियाँ और इसके साथ आप उसमें रेत ज़रूर मिला लें। और जिस आप 10 से 15 इंच के गमले में लगा रहे हैं उसमें ये भी ध्यान रखें उसका ड्रेनेज होल ज़रूर हो, क्योंकि ड्रेनेज होल नहीं होने के कारण कई बार क्या होता है, गमले में ज़्यादा पानी हो जाता है और हमारा जो पौधा है वो गल जाता है। अब आप ये देखिए, मैंने एलोवेरा के 2-2, 3-3 इंच के टुकड़े कर लिए हैं। और जो इनके अंदर का जेल है उसके अंदर मैं जो भी गुलाब की स्टेम है उसको लगाऊंगी। सबसे पहले आप स्टेम को शहद में, दालचीनी के पाउडर में डिप करके आप एलोवेरा के जेल के अंदर उसको लगाते जाएं। और आप ये देखिए, इस तरह से आप स्टेम को बना लें। और 8 से 10 स्टेम आप बनाने के बाद उसे आप मिट्टी के अंदर ऐसे लगाते जाएं। और थोड़ा थोड़ा उसको आप अपने हाथ से दबा दें, जिससे कि जो स्टेम है हमारी अच्छे से मिट्टी में दब जाए। जब आप स्टेम को मिट्टी में दबा रहे हैं तो 3 से 4 इंच तक के उसको आप गमले में ज़रूर नीचे तक लगाएं। और सब पर आप रूटिंग हार्मोन ज़रूर लगाएं। यदि आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है घर पर तो थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर या नीम की पत्तियों का पेस्ट ज़रूर मिट्टी के अंदर मिला दें। जब आप मिट्टी में सारी स्टेम को लगा दें तो इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर डालें, क्योंकि पानी देने के बाद आप उसको 10 से 15 दिन तक किसी शेडेड एरिया में ही रखें। ज़्यादा जहाँ पर तेज़ धूप ना लगती हो वहीं पर आप इसको रखें। और क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप के कारण कई बार क्या होता है, कलम जो हमारी है सूख जाती हैं, तो आप उसमें पानी ज़रूर दें। इसकी कटिंग को जनवरी और फरवरी में लगा सकते हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी में सर्दियों में फूल भी खिल चुके होते हैं और जब हमारे पौधे हैं तो उस पर सिर्फ तने तने रह जाते हैं। तो जो आप जनवरी और फरवरी में कलम लगाएंगे वो बरसात के मौसम के लिए आपके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे फूल देने के लिए। कुछ कटिंग्स को आप दूसरे गमलों के अंदर भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब 2-3 गमले के अंदर पौधे लगे हुए होते हैं तो उस पर धूप कम लगती है और कहीं ना कहीं हमारी स्टेम अच्छे से ग्रो हो जाती है। गुलाब के पौधे के अंदर आप जैविक खाद जरूर डालें। जैविक खाद पौधे पशुओं के पदार्थ से बनी होती हैं, जो पर्यावरण के लिए भी बेहतर होती है और हमारे गुलाब को खिलने के लिए भी सबसे ज़्यादा सहायता करती है। और इसके साथ साथ आप डीएपी खाद का भी यूज़ कर सकते हैं। डीएपी का पूरा नाम डाई अमोनियम फॉस्फेट है, जो बहुत ज़्यादा एक रूटिंग हार्मोन है, जो हमारे गुलाब के फूल पे सबसे ज़्यादा फूल लाने में हेल्प करता है। मोर ब्लूमिंग के लिए आप 10 से 15 दाने इसकी जड़ों में, गुलाब में ज़रूर डाल दें। और उसके बाद यदि जब आप दाने डाल दें, थोड़ा सा मिट्टी को जड़ से हटाकर उसमें दाने डालें और फिर उसमें थोड़ा सा आप पानी ज़रूर डाल दें, जिससे कि जो डीएपी के दाने हैं वो अच्छे से पौधे की जड़ों के अंदर चले जाएं और जो पौधा है हमारा अच्छे से फूल देना शुरू कर दे।
यदि आपने गुलाब के पौधे को गमले में लगा रखा है, गमले आपका 6 से 12 इंच का है, तो आप उसके गमले के कोनों में 5 से 10 दाने जरूर डालें। यदि आपका गुलाब का पौधा ज़मीन पर है, ज़मीन में आप थोड़े से 20 से 25 दाने जरूर मिट्टी को हटाकर पौधे की जड़ों के पास अच्छे से डाल दें। यदि आपने अपने गुलाब के पौधे को ज़मीन में लगा रखा है, तो आप एक मुट्ठी भरपूर DAP के दाने डालें और वो भी मिट्टी को हटाकर डाल दें। और मिट्टी में डालने के बाद आप उसमें पानी ज़रूर डालें। इसके साथ साथ यदि आपने गमले के अंदर गुलाब के पौधे को लगा रखा है, तो आप उसमें 5 से 10 दाने डाल दें और उसको आप जितना हो सके मिट्टी को हटाकर डालें और उसके ऊपर से भी पानी ज़रूर डालें, क्योंकि ऐसा करने से जो उसका अवशोषण है जड़ों के अंदर अत्यधिक होगा और हमारे फूल बड़े सुंदर से खिल जाएंगे। आप इस प्रक्रिया को 15 दिन में ज़रूर दोहराएं यदि जब आपके फूल कम आ रहे हैं। DAP खाद का प्रयोग हम रंगीन फूलों के लिए पौधे के लिए ज़्यादा करते हैं। हाँ, जिन क्षेत्रों में मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है वहाँ पर हम DAP का प्रयोग ज़रूर करते हैं, क्योंकि DAP जो गुलाब के लिए है सबसे अच्छा माना जाता है। मिट्टी के pH और इसमें मौजूद मिनरल्स गुलाब के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अपने पौधे को और सुंदर बनाने के लिए जब आपके फूल खिलकर सूख जाएं, तो आप उनको सूखे हुए फूलों को भी वहाँ से हटा दें, क्योंकि सूखे हुए फूल हैं क्या हैं, वो पौधे की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो जिस कलम पर, जिस टहनी पर फूल आ जाए, तो वह उसके वहाँ से आप पिंचिंग कर दें, उसको वहाँ से ज़रूर कर दें। इसके साथ साथ आप धूप के में इसको ज़रूर रखें। यदि आपने गमले में लगा रखा है और सर्दियों का मौसम है, तो उसको आप फूली धूप में अच्छे से रखें, तभी बहुत ज़्यादा हमारे फूल खिलेंगे। गर्मी के दिनों में आप इसको 3 से 4 घंटे की धूप के लिए बहुत ठीक रहती है। आप उसको शेडेड एरिया में रखिए, और जिससे आपके जो फूल हैं बड़े अच्छे से खिल जाएंगे और वो सूखेंगे भी नहीं। गुलाब के पौधे की पत्तियों को खूब हरा भरा करना चाहते हैं, तो आप नीम की खली और चाय की पत्तियों से को ज़रूर डालें। चाय की पत्तियों को आप पानी से साफ़ करके उस बची हुई पत्तियों को आप पौधे की जड़ों में डाल दें, क्योंकि चाय की पत्तियों में टैनिक एसिड होता है और कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधों के पोर्स को खोल देते हैं, और जिससे क्या फूलों की भी संख्या बढ़ती है और जो हरी हरी पत्तियां हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। 30 से 35 दिन तक आप लगातार इस तरह से ही करते रहिए। और इसके साथ साथ यदि आप घर में दाल चावल आपने धोए हैं, तो उस पानी को भी आपने पेड़ पौधों की जड़ों में डाल सकते हैं, जिससे हमारे फूल और पत्तियां बहुत ही सुंदर हो जाएंगी। गुलाब के सूखे हुए फूलों से भी हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। फूलों के अंदर विटामिन A, C, आयरन पाया जाता है, जो हमारे दिल और दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसके पत्तियों के रस का सेवन करने से हमारे त्वचा के दाग धब्बे और एलर्जी भी दूर होती हैं। तो मैं ज़रूर आपको ये कहूँगी, आप अपने गार्डन में गुलाब का पौधा ज़रूर लगाइए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।